अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सियासत बड़ी कुत्ती चीज है। ये खून के रिश्तों में दरारें डाल देती है। नवाज शरीफ साहब ने आज अपने भाई शहबाज शरीफ से अपनी शिकस्त का बदला सूद समेत ले लिया है। शहबाज शरीफ साहब को ऐसा मशवरा दिया है जो मशवरा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ले डूबेगा। आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जाती उमरा में ये बैठक हुई है और जाती उमरा में घेर घार के शहबाज शरीफ साहब को गड्ढे में धकेल दिया गया है। इसकी डिटेल बताऊंगा। खबर बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली है। किस तरह से नवाज शरीफ साहब ने खुद शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा की कुर्सी उलटने का पूरा इंतजाम कर लिया है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, नारे लगे पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन पाकिस्तान को नवाज तो नहीं मिला, पाकिस्तान को शहबाज मिल गया। पाकिस्तान को नवाज नहीं दिया गया, पाकिस्तान को शहबाज दे दिया गया। नवाज ने बड़े गिले शिकवे भी किए और नवाज मुसलसल ताक में था कि कहीं मुझे मौका मिले तो मैं अपने साथ होने वाले इस हाथ का बदला लूं, और अब उनको शायद मौका मिल गया है। नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनाया गया, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया गया। यह बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड था और मुस्लिम लीग नून के स्पेशली जो सपोर्टर्स थे उनके लिए अनबिलीवेबल भी था और अनएक्सेप्टेबल भी था। हर कोई नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम देखना चाहता था नून लीग में, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया। इवन नवाज शरीफ साहब के हाथ पांव बांध दिए गए। आपको पता होगा नवाज शरीफ साहब ने ना कोई कैंपेन चलाई, ना नवाज शरीफ साहब कहीं निकले, बल्कि नवाज शरीफ साहब को NA-130 में हरा दिया गया। फिर हारी हुई सीट उनके गले में डाल दी गई, बल्कि वो सीट नहीं थी, वो एक तोक था जो उनके गले में डाला गया, या फिर एक कह लीजिए तलवार थी जो उनके ऊपर लटकाई गई। तो अब नवाज शरीफ साहब को मौका मिला है। अच्छा, पहले नवाज शरीफ साहब ने सोचा चलो कोई नहीं, मेरे भाई की हुकूमत है तो मैं भी चलाता रहूंगा, मामलात मैं चलाऊंगा, तो फ्रंट पे वो होगा। नवाज शरीफ साहब ने एक दो बार कोशिश भी की, लेकिन नवाज शरीफ साहब को सख्ती से मना कर दिया गया कि आप किसी भी किस्म के हुकूमती मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब जनाब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। 3 अदवार हो चुके हैं मुज़ाकरात के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड रिटन में दे दिया है। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई और कमेटी में यह फैसला हुआ कि ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हम मान लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो तहरीक इंसाफ की गलती हो गई है, तहरीक इंसाफ अपना रास्ता सीधा कर लेगी और हमारी हुकूमत गिरा देगी। और आपको यहां पर एक और बात बताता चलूं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिशें की हैं। नवाज शरीफ साहब ने कई बार शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि हुकूमत छोड़ दो, असम्बलियां तहलील कर दो, हुकूमत से अलग हो जाओ। नवाज शरीफ साहब के दोस्तों ने भी यही मशवरा दिया। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी यही मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि अपने भाई को बोलो साइड पे हो जाए, वरना ये जो गले में गेम फिट हो गई है ये आपकी सियासत का सत्यानाश कर चुकी है। अभी भी वक्त है, अगर सियासत बचाना चाहते हो तो ये कर लो। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई। अब हुआ ये है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, आपको पता है 4 दिन पहले तक आपने देखा होगा हुकूमत के जितने भी लोग थे पीटीआई के सामने बिछ गए थे। कहते थे पीटीआई वाले जो कहेंगे, जैसे कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। यानी इमरान खान साहब की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो भी डिमांड करे हम जी मानने को तैयार हैं। राणा सनाउल्लाह साहब बड़ी तारीफें करते थे, और तो और अता तारण को मैंने तारीफें करते सुना पीटीआई वालों की। वो अता तारण जो कहते थे कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है और हम इस पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, वही जनाब फिर बाद में कहने लगे कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। ये बात जब नवाज शरीफ साहब को पता चला जी इन्होंने कमेटी बना दी है और ये तो लेट गए पीटीआई के आगे, और
नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यहां ठीक है, अब मेरे हाथ में एक पत्ता है खेलने के लिए। यहां पर नवाज शरीफ साहब ने वार एक किया है। वार ये किया कि जाती उमरा में एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में इतलात के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी और नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया और ये मीटिंग रायबन में हुई है, जाती उमरा में। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये जो मुलाकात हुई है ये तकरीबन कुछ 2-2.5 घंटे जारी रही, जिसमें मरियम नवाज साहिबा थी। और ये कमेटियों के हवाले से और हुक्मरान जमात और पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं इसके हवाले से बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है और गौर किया गया। और नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है वो जब मैं आपको बताऊंगा आप सुन के हैरान रह जाएंगे। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान अपोजिशन से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। तफसीली मुलाकात में अपोजिशन से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर भी इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दबाव में नहीं आना और अपोजिशन के दबाव को हरगिज बर्दाश्त नहीं करना। और आपने जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि कमीशन बनाओ, आपने कमीशन नहीं बनाना। यानी कि इन अदर वर्ड्स नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पीटीआई वालों की कोई भी डिमांड नहीं माननी। पीटीआई वालों की कोई भी, यानी दो ही तो डिमांड्स हैं। उन्होंने कहा जी आप वो कमीशन बना दो। शहबाज शरीफ साहब रेडी थे ऑलमोस्ट और कोई चारा नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, कमीशन नहीं बनाना। दूसरा जो मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रिहाई का, और वो भी मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी सख्त इस हवाले से वार्निंग दे चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि हमारे मुतालबात अगर पूरे ना हुए तो हुकूमत से मुज़ाकरात आगे नहीं चल पाएंगे। उमर अयूब साहब ने कहा है कि मुतालबे पूरे ना हुए तो हुकूमत से मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मुज़ाकरात हम खत्म कर देंगे, हम 31 जनवरी तक भी इंतजार नहीं करेंगे। फौरन कमीशन बनाया जाए, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, हमारे लोगों को रिहा किया जाए, फिर आगे गुफ्तगू होगी, वरना इससे आगे कोई बात नहीं हो सकती। ये इमरान खान साहब के वाज़े अहकामात हैं। अब होगा क्या? होगा ये, नवाज शरीफ साहब ने जानबूझ के ये मशवरा दिया है, बल्कि ये ऑर्डर दिया है या फिर ये हाथ किया है अपने भाई के साथ। होगा ये कि ये बात नहीं मानेंगे, मुज़ाकरात हो जाएंगे कैंसल, मुज़ाकरात कैंसल हो जाएंगे। दूसरी जानिब मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात सिर्फ शहबाज हुकूमत को थोड़ा सा वक्त देने के लिए हो रहे थे। शहबाज हुकूमत हो जाएगी नाकाम, इमरान खान साहब दूसरी जानिब से मुज़ाकरात करके बाहर आ जाएंगे और जब बाहर आ जाएंगे तो दूसरे फरीक ने कह दिया कि भाई सानू कुछ नहीं कहना, इन्हां नूं रगड़ के रखना। पहले तो यह था ना कि चलो हुकूमत के साथ कोई बातचीत बन जाएगी, और हुकूमत मुसलसल एक गारंटी मांग रही थी। एक गारंटी ये मांग रही थी कि सानू थोड़ा टाइम दे दो, सानू नहीं छेड़ोगे, हमें आप कुछ नहीं कहेंगे, हमारी हुकूमत चलने देंगे या गारंटी दे दें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। और दूसरी एक और बात भी है, दूसरी एक और बात भी है। यहां पर सवाल यह भी पैदा होता है कि आया इस हुकूमत की इतनी वर्थ है भी सही कि ये जुडिशियल कमीशन बना सके, इतनी वर्थ है भी सही कि ये जुडिशियल इंक्वायरी करवा सके, इतनी वर्थ है भी सही कि ये पीटीआई के लोगों को रिहा करवा सके, या फिर ये हुकूमत सिर्फ दिखावे की हुकूमत है? क्योंकि बज़ाहिर तो लगता है कि इनकी इतनी वर्थ नहीं है कि ये पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा सके। तो अब नवाज शरीफ साहब ने जो ये मशवरा दिया है, बल्कि मशवरा नहीं, ये कह लीजिए कि ये हिदायत दी है कि आपने कमीशन नहीं बनाना। अब इसके पीछे दो रीजन है, या तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ की कुर्सी उलटवाना चाहते हैं और वो भी इमरान खान साहब से, या फिर इनके पास इतना मैंडेट नहीं है, इनके पास इतनी वो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी नहीं है, या इतनी वो राणा सनाउल्लाह साहब ने वर्ड यूज किया था दस्तरस है, या फिर ये उनकी दस्तरस में नहीं है। तो फिर अपना एक वो
नैरेटिव बनाने के लिए, जी देखिए हमने तो ठुकरा दिया कमीशन, हमने नहीं बनाया। ये भी हो सकता है ना कि कमीशन बन नहीं पा रहा, इतनी अहलियत नहीं है, इतने इख्तियारात नहीं है, और बाहर आके बोले जी कमीशन हम बना नहीं रहे। वड्डे मियां साहब ने क्या कि कमीशन ना बना। बहरहाल दोनों सूरतों में शहबाज हुकूमत का इसके बाद बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब की वो जो सिविल डिसओबीडियंस की है ना वो तहरीक मूवमेंट, वो चली हुई है, और उसका आपको रिजल्ट नजर आएगा 2-3 महीने बाद। ये तो बगले बजा रहे थे ना, ये धमाले डाल रहे थे जी देखो, अभी इमरान खान साहब ने कॉल की और 10 दिन बाद हमें रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आए। ये पिछले रेमिटेंसेज आए थे, अब जो आएंगे ना रेमिटेंसेज, वो रेमिटेंसेज देख के आपके होश उड़ जाएंगे। किस हद तक कम होंगे रेमिटेंसेज, और कितनी मैसिव किस्म की कैंपेन इस वक्त भी चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें हैं जो शहबाज हुकूमत को ले डूबेंगी, और नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं क्या सोचा है, अपने भाई से अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला ले रहे हैं, या फिर जानबूझ के अपने भाई को उसी कुएं में फेंक रहे हैं जिस कुएं में भाई ने नवाज शरीफ साहब को फेंका था। बहरहाल जो भी होगा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।